National Policy of Education 1986 has virtual favored public school system. ये पब्लिक स्कूल सिस्टम पर फेवर्ड है, उसी के बिहाफ पर इसको बनाया गया है। बाय इंट्रोड्यूसिंग नवोदय विद्यालय, इसने किसको इंट्रोड्यूस किया है? नवोदय विद्यालय हैं उनको भी इंट्रोड्यूस किया है। द साइलेंट फ्यूचर ऑफ देयर स्कूल आर, बहुत ही साइलेंट वे में इसने एक साधारण एकदम बिल्कुल विदाउट, कहते हैं ना कि कोई शोर किए बिना एक अपना एक्शन लेना, तो इसने बिल्कुल साइलेंट फ्यूचर्स हैं इसके, और इस पॉलिसी ने वर्क किया। इसका वर्क काफी अच्छा रहा है। दे विल कैटर टू द कैटेगरी ऑफ द हाई अचीवर, इन्होंने किया है बहुत ही हाई अचीवर, बहुत ही कैटेगरी में इन्होंने डिवाइडेड किया है। दे विल मेक अवेलेबल गुड क्वालिटी एजुकेशन, इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी, ये एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी के टाइम की है। इस एजुकेशन पॉलिसी को राजीव गांधी ने के पीरियड्स में, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, तो उस टाइम पे ये पॉलिसी चलाई गई थी और उनके अंडर में इस पॉलिसी ने काम किया है। दे विल कैटर टू द कैटेगरीज ऑफ हाई अचीवर, इन्होंने कैटर्स को फैलाया था काफी कैटेगरी टाइप में, और हाई अचीवर थे इसकी। दे विल मेक अ अवेलेबल गुड क्वालिटी एजुकेशन, इनका मोटो हमेशा रहा है अच्छी एजुकेशन देना, और एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं एजुकेशन अच्छी दे रहे हैं, बट अगर हम कोई चीज खरीदते हैं उसमें अच्छी तो है, अच्छे से मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज्यादा महंगी है तो वो बहुत ज्यादा अच्छी हुई, ऐसा नहीं होता है। अच्छी मीन्स उसमें क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो भी अच्छा होना चाहिए। इट मीन्स अगर बच्चे की एजुकेशन चलाई जा रही है, एजुकेशन हम दे रहे हैं, तो ये वेरी करता है कि वो टीचर्स कैसा है, वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है जहाँ बच्चा आके एजुकेशन ले रहा है। तो सभी चीज पर फोकस किया गया है, सभी चीज पर ध्यान दिया गया है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेरेंट्स कैपेसिटी टू पे देयर द सोशियो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, उनका ये भी देखा गया सोशियो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड क्या है जिसके व्याप पर इसको लागू किया जाए। देयर विल बी reservations of SC, ST as per their actual populations directly subject to the minimum national prescribed। देखिए इस एजुकेशन में लोगों को रिजर्वेशन भी मिला है, SC, ST एक्चुअल जो दैट टाइम जो प्रॉब्लम रही है, जो पॉपुलेशन रही है, डायरेक्टली सब्जेक्ट्स टू द मिनिमम नेशनलिज्म प्रिस्क्राइब द फिगर, उस टाइम का जो फिगर रहा है हमारा 1986 का, तो लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन से बहुत ज्यादा फैसिलिटीज दी गई हैं। इट मीन्स रिजर्वेशन में फैसिलिटीज दी गई हैं कि इतने बच्चे SC के होंगे, इतने बच्चे ST के होंगे, या जो बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं तो उनको फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन तो थी, फर्स्ट टू 8 तक फ्री एजुकेशन है। एजुकेशन विल बी फ्री इंक्लूड बोर्डिंग एंड द लॉगिंग इन देयर स्कूल, उन्होंने वहां तक किया इसको कि एजुकेशन फ्री तो दी जाएगी, बट क्या बोर्डिंग स्कूल की फैसिलिटी भी दी जाएगी। एंड बोर्डिंग लॉगिंग जहां पर बच्चा रहेगा और अपना वही खाना पीना उसका एवरीथिंग इज एक ही सेम प्लेस पर होगी, वो अपने घर से दूर आएगा। क्योंकि जो बच्चे बहुत ही बिल्कुल गाँव में रह रहे हैं, रूरल एरियाज में रह रहे हैं, इस्लाम एरियाज में रह रहे हैं, वो बच्चे अच्छी एजुकेशन ले, उसके लिए ये नवोदय विद्यालय चलाए गए थे। इनका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कि वहां आकर बच्चे अपना रहना खाना सब कुछ फ्री कर सकें और उनका एडमिशन हो, बोर्डिंग लॉगिंग की सुविधा प्रोवाइड कराई गई थी। एन इफेक्ट विल बी मेड द एक्सटेंट ऑफ 1/3 इन अ स्कूल, उस टाइम पर कितने 1/3 स्कूल थे दैट टाइम। These school will be affiliated to the central board, और इन स्कूलों को सेंट्रल बोर्ड से एफिलेटेड कराया गया था। सेंट्रल बोर्ड ने इनको एफिलेशन दिया था, अपना नाम दिया था कि ये लोग ये स्कूल खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। इन्हें एक ऑथोराइजेशन मिल गया था कि हाँ ये बेस्ट है, इस पॉलिसी पर वर्क किया गया है और ये बिल्कुल स्टैंप लग चुका है और आप इसमें अपने बच्चे को एनरोल करा सकते हैं। दिस स्कूल विल बी एफिलेटेड टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। अभी हमारा ये जो टॉपिक है मैं बता देती हूँ, ये पब्लिक स्कूल इन इंडिया का टॉपिक है। ये मोस्टली बीएड्स में
जितने भी टीचिंग से डीएलएड्स हुआ, ये हुआ या एनटीटी, इस तरह की चैप्टर्स में, सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक क्लियर कराया जाता है, क्लियर कराया जाता है। इट इज क्लियर दैट गवर्नमेंट इट इज क्लियर दैट गवर्नमेंट वांट टू पब्लिक स्कूल सिस्टम। ये एक क्लियरली पब्लिक स्कूल वो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है ये पब्लिक सिस्टम होना चाहिए, पब्लिक के लिए होना चाहिए, पब्लिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, part of national system of education by throwing the door open and talented children from the sector of society. It means डोर ओपन होना चाहिए, कोई भी बच्चा आए, टैलेंटेड बच्चा आए, और वो उसमें किसी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें बैरियर लगे हुए, बैरियर हो कि नहीं ये बच्चा नहीं आ सकता है, ये बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता है, ये या पुअर फैमिली का है, या ये एससी का है, या ये एसटी का है, या ये शेड्यूल कास्ट बिलोंग करता है, ऐसा नहीं। उन्होंने सबके लिए अपना अपना दायरा फिक्स कर दिया है। ओपन डोर, इसको हम कह सकते हैं ओपन डोर स्कूल, या ओपन डोर कर दिया है कि खुला दरबार है, आइए, आपका स्कूल है, आप एडमिशन लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं और एजुकेशन लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि एक अमीर बच्चे के लिए अलग टीचर होगी, गरीब बच्चे के लिए अलग टीचर होगी, नहीं, दोनों के लिए सेम टीचर का प्रोविजन है, सेम एजुकेशन है, सेम बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, सीबीएसई ने इन बुक को लगाया है, तो उसी को टीचर आपको पढ़ाएगा। One Navodaya Vidyalaya is to be set up the each district during the 7 5 year plan. इनका एक डिस्ट्रिक्ट में 7 year प्लान चलाया गया। When government is bent upon the bringing public school system in national system. इन्होंने पब्लिक स्कूल को एक नेशनल सिस्टम बनाया। इट इज एविडेंट दैट द फ्यूचर ब्राइट इन इंडिया। उन्होंने सोचा इस तरह से इंडिया का फ्यूचर ब्राइट होगा अगर हम इस तरह की एजुकेशन देते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये सेंट्रल स्कूल में इसकी व्यवस्था की गई थी, इसका अरेंजमेंट किया गया था। हम मैनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि इसका अरेंजमेंट किया, इसकी व्यवस्था की गई, या इसकी सुविधा की गई, या इसको ऑर्गेनाइज किया गया, जिस लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं वो मैंने। अब ये जो स्कूल खुले थे, इनका बहुत ज्यादा पर्सपेक्टिव, इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो ये राजीव गांधी के टाइम पे थी, इसमें फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की गई थी, बहुत सारी की बर्डन, बच्चे के ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। बैग फ्री कॉन्सेप्ट भी रहा था इसमें कुछ टाइम के लिए कि बच्चा पे ज्यादा बर्डन नहीं रहना, जो भी कुछ होना है स्कूल में ही सिखाना है, स्कूल में होना है। तो इसके फ्यूचर्स ऑफ पब्लिक स्कूल इन इंडिया, अब इसके फ्यूचर्स थे, जो फ्यूचर्स में इसके भविष्य के लिए उन्होंने सोचा था। In spite of the criticism lived against the public school, they have the place the future reconstructions of the education in our country. They have to stay account of the following reason. Right to exit in democratic countries. तो उन्होंने राइट टू एग्जिट किया डेमोक्रेटिक कंट्री को। किस तरह से? The public school have every right to exit in their democratic countries over the following ground. It means right of the parents to choose the kind of education. Parents को rights दिया गया कि आपको चूज करना है अपने बच्चे के लिए कि कौन सी एजुकेशन आपको लेनी है, आपको बच्चे को किस स्कूल में डालना है, कहाँ डालना है, इसका राइट्स टोटली किसके पास था? पेरेंट्स के पास था। पेरेंट्स की बिना सहमति के, पेरेंट्स की परमिशन के बिना हम बच्चे को स्कूल में नहीं डाल सकते हैं। तो इट मीन्स राइट टू पेरेंट चूज द काइंड ऑफ एजुकेशन। इट मीन्स पेरेंट्स को किस तरह की एजुकेशन चाहिए वो पेरेंट्स डिसाइड करेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 26 कहता है, आर्टिकल 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन present have the prior rights choose the kind of education that should be given their child. It is right to parents to decide whether they are to send their children's public school, government school, or the type of school. If public school are closed, they will be negotiations of the democratic principle. इन्होंने कहा कि नेगोशिएशन भी किया जाएगा कि किस तरह से बच्चे को किस स्कूल में डालना है और
इफ पब्लिक स्कूल आर क्लोज, पब्लिक स्कूल को क्लोज कर दिया जाएगा। इस तरह के गवर्नमेंट स्कूल ही इंडिया में वर्क करेंगे, हमारी सोसाइटी में वर्क करेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ है कि सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, आज भी हमारी सोसाइटी में पब्लिक स्कूल रन कर रहे हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा फॉल्ट रहा है, बट इस पे उन्होंने वर्क तो काफी किया, बट हो नहीं पाया। तो गवर्नमेंट स्कूल भी चल रहे हैं, दोनों स्कूल अपना प्रॉपर पैरेलल में हो रहा है। राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, अब यहाँ बात की गई इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको समान व्यवस्था होनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट यही था कि इक्वलिटी होनी चाहिए, किसी में भिन्नता नहीं होनी चाहिए, डाइवर्जेशन नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक सोसाइटी बिलीव इन द इक्वलिटी राइट्स अपॉर्चुनिटी, वो बिलीव करती है, किस पर करती है कि अपॉर्चुनिटी सेम होनी चाहिए, क्वालिटी इक्वलिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी ऑफ द ऑल, सबको सेम मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अच्छी फैमिली से आ रहा है उसको अलग एजुकेशन दी जा रही है, एक लोअर फैमिली का बच्चा है उसको अलग दी जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं गांव का बच्चा है तो उसको अलग, शहर का अलग नहीं। अगर स्कूल में बच्चे ने एडमिशन लिया है तो वो सेम ही है, वो किस फैमिली से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, डजंट मैटर, वो हमारे लिए एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट ही रहेगा, और सब एक समान है, कोई भी अलग नहीं है। तो इसी तरह से उनको, इट मीन्स दैट एजुकेशन शुड बी प्रोवाइड टू ऑल चिल्ड्रन फॉर देयर फुल ग्रोथ एंड अराउंड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द capacity and the nature endowments. It should be kept in mind that democracy should not believe the providing identical opportunities. इनमें बच्चे की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उन्हें उनकी कैपेसिटी डेवलप करनी है, उनकी चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको देखना है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड द नेचुरल एंडोमेंट। इफ we kept in mind that democracy does not believe in providing identical opportunity. Identical opportunity impels the same type of education for all children representing their the abilities, aptitudes and their endowments. कोठारी कमीशन आइडिया प्रोवाइड, कोठारी कमीशन ने अपना आइडिया प्रोवाइड किया, एजुकेशन टू ऑल अंडर कॉमन स्कूल सिस्टम इन द अनडेमोक्रेटिक। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड, राइट टू ओपन इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पर आर्टिकल राइट टू द पेरेंट्स चूज, ये आर्टिकल 26 कहता है, पॉइंट हमारा था राइट टू पेरेंट चूज काइंड ऑफ एजुकेशन, पेरेंट्स किस तरह की एजुकेशन चूज करेगा, ये आर्टिकल 26 कहता है। नाउ राइट टू ओपन इंस्टीट्यूट, ये आर्टिकल कहता है 30, ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल ने किस बात को कहा है। तो राइट टू ओपन इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 30, ये आर्टिकल 30 कहते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ इसलिए कि आपके दिमाग में ये बात घुस जाए, राइट टू ओपन इंस्टीट्यूट की बात आर्टिकल 30 ने बोली है। ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल मिनोरिटीज वेदर बेस्ड द रिलीजियंस एंड लैंग्वेज shall have the right of the established and the administration education institutions of their choose. Thus, all communications or religions seem have the freedom of opening their own institute. Public schools have been criticized on the ground that they are Anglo-Indian characters. If it should be opened, the Anglo-Indian community in our country is as priorities of any other communities. It means कहने का है कि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 30 ने ये कहा है कि जो ऑल माइनॉरिटीज हैं, वेदर बेस ऑफ रिलीजन, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करती हैं, वो उसका कोई मैटर नहीं होता है। लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, उसको एस्टैब्लिश करना है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चूज, वो चूज कर सकते हैं कोई भी। जस्टिफाई ऑफ हाई फीस, अब उन्होंने जस्टिफिकेशंस दिया है हाई फीस के लिए, जस्टिफिकेशंस ऑफ हाई फीस के लिए उन्होंने जस्टिफिकेशंस दिया है। इज द फीट
The fees charged by the public school are justified on the grounds that the school received on the grant from the state nor should have like to receive any grant of conditions imposed because that should deprive them of the independence reputed of best type of staff. उनका कहना है कि फीड चार्ज जो होना चाहिए उन्होंने किया है, पब्लिक स्कूल और जस्टिफाई करता है उसको एक अपने ग्राउंड पर दैट स्कूल रिसीव ग्रांट फ्रॉम द स्टेट, उनको स्टेट के ऊपर देखना चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए. नो शुड नor वुड दे लाइक टू रिसीव एनी ग्रांट ऑफ कंडीशंस, किसी तरह की कंडीशंस उनको नहीं रखनी चाहिए इम्पोज बिकॉज दैट द डिस्प्राइव ऑफ द इंडिपेंडेंस. कंट्रोवर्सी नॉट बेस्ड ऑफ एजुकेशन, इस पर जो कंट्रोवर्सी है उस पर किसी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए. एजुकेशन बेस्ड प्रिंसिपल जो सिद्धांत बनाए गए हैं, रूल्स बनाए हैं, उसके ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए. इट मीन्स द कंट्रोवर्सी ओवर द पब्लिक स्कूल इज नॉट बेस्ड ऑन एजुकेशन प्रिंसिपल, कि जो कंट्रोवर्सी है वो इसके बिहाफ पर नहीं है, इसके एजुकेशन के ऊपर नहीं है और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि जो रूल बन गए हैं वो रूल बन गए हैं. On social economics problem, public schools are criticized only the ground the monarities sacrificed are the needed in facts monetary. Sacrifice are needed for getting the best facilities in every field, even the medical facilities of the highest. उन्होंने बच्चे को क्या एक मन दिया है कि सेक्रीफाई करे, नीडेड उसकी जो आवश्यकता है उसको देखा जाए, फैक्ट्स किया जाए एंड गेटिंग द फैसिलिटी, उसको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए. एवरी फील्ड, हर फील्ड में, जिस फील्ड में भी बच्चा जाना चाहता है वहां पर उसको एक हेल्प मिले और उस फील्ड में उसको वो अपॉर्चुनिटी मिले जिस अपॉर्चुनिटी को वो चूज करना चाहता है. एक टीचर का राइट से, एक एजुकेशन सिस्टम है उनका राइट से, बच्चा वास्तव में जहां जाना चाहता है, जिस फील्ड को चूज करना चाहता है, हमें बच्चे को वहां तक पहुंचाना है. एक ट्रू एजुकेशन, एक एजुकेशन सिस्टम वही है जो बच्चे को लेके आगे बढ़ता है. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इवन द मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर कॉस्ट टू मच द देयरफॉर ऑन द नॉट विथिंग, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज भी होनी चाहिए बट इतने हायर नहीं होनी चाहिए कि बच्चा उसको अफोर्ड भी ना करे. तो ये सारी चीजें, एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड द परचेज बेस्ट मीन ट्रांसपोर्ट. देखिए अगर स्कूल दूर है या स्कूल का कन्वेंस लग रहा ट्रांसपोर्ट है तो उसका रेंट भी या उसका जो खर्चा है इतना नहीं लेना चाहिए, फेयर इतना नहीं लेना चाहिए कि पेरेंट्स उसको बियर ही ना कर सके. एक रीजनेबल प्राइस होना चाहिए. आजकल आपने देखा प्राइवेट बस लगी हुई है, उसमें क्या है, बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं और प्राइवेट्स में पेरेंट्स देते भी हैं. इट मीन जितना वो कमा रहे हैं सारा एक मिडिल क्लास क्यों है, वो इसलिए है. आज के टाइम में, मैं टॉपिक से थोड़ा हट गई हूँ, कि आज के टाइम में क्या कर रहे हैं स्कूल्स में, क्या हो रहा है कि एक प्राइवेट स्कूल में इतनी ज्यादा फीस ली जाती है पेरेंट्स मजबूरी में, क्योंकि इतने स्कूल्स नहीं है गवर्नमेंट के सभी बच्चे को स्कूल्स में डाला जाए गवर्नमेंट स्कूल में. प्राइवेट क्योंकि सीट्स भी लिमिटेड होती हैं, बट कुछ पेरेंट्स बहुत अपने आप को हाई प्रोफाइल समझते हैं तो वो क्या अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं. उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में भी बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है और बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं. आप ये सोचिए, वही बुक एनसीईआरटी की प्राइवेट स्कूल में भी लग रही है, वही बुक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं. उस बुक का एक बच्चा 500 या 600 मंथली ट्यूशन फी अपना चार्ज कर रहा है, स्कूल की फी कह सकते हैं. हाँ, और एक बच्चा उसी बुक को पढ़ने के लिए 6 और 7,000 पर मंथ दे रहा है. तो आप समझ सकते हैं, वही बुक तो एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा पढ़ रहा है, वही बुक एक आपका प्राइवेट स्कूल का बच्चा पढ़ रहा है. दोनों में कितना फर्क है, वो कितने गुना वहां पे कर रहा है उस बुक को पढ़ने के लिए. या वो टीचर कुछ स्पेशल तो करा नहीं रही है कि जो दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं करा. तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर चांस नहीं मिलता है तो डिफरेंट है. सबसे पहले अगर गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज दी है तो आपको हमेशा गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए,
क्योंकि गवर्नमेंट हमारे टैक्सेस से ही है, हम टैक्स पे करते हैं, उसी से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरीज मिलती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, हम वहां नहीं जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां हमें लगता है कि एक तो लंबी क्यू लगेगी, लंबी लाइंस में लगना पड़ेगा, फिर वहां डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते। ये बिल्कुल मिथ्य है, ये आप बिल्कुल गलत है कि हम लोग कह देते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे नहीं होते। मैं तो ये कहूंगी कि प्राइवेट डॉक्टर अच्छे नहीं होते, गवर्नमेंट डॉक्टर अच्छे होते हैं। इट मीन्स इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट एक डॉक्टर बनने के लिए उसे अपना एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर वो स्टेट का डॉक्टर है तो स्टेट लेवल पर, अगर सेंट्रल का तो सेंट्रल लेवल पर उसको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, इंटरव्यूज होते हैं, डॉक्टर्स के अलग अलग बहुत सारे, उसको सर्कल को क्लियर करके उस पोस्ट पर आना होता है। देन फिर उसको इस चीज का भी डर होता है, जिस चेयर पे वो बैठा हुआ है, मेडिकल की फील्ड में डॉक्टर है, वो गलत एडवाइस नहीं कर सकता है, किसी को गलत मेडिसिन नहीं दे सकता है, क्योंकि उसको पैसा तो कमाना नहीं, क्योंकि उसको तो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है ना। तो वो आपको झूठ नहीं बोलेगा, वास्तव में जितनी मेडिसिन की आपको जरूरत होगी उतनी ही मेडिसिन आपको प्रेस्क्राइब करेगा। बट आप कंपेरेटिवली अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएं तो आपको लंबी चौड़ा बिल बना देंगे, लिस्ट लिख देंगे, क्योंकि उनके मेडिकल स्टोर्स भी अपने होते हैं। वहां से आपको मैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो दवाइयां खाने से आपकी बॉडी पर क्या फर्क पड़ेगा, आपके ऑर्गन खराब होते हैं या नहीं होते, उन्हें कोई मैटर, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक गवर्नमेंट डॉक्टर कभी भी आपको गलत प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी जॉब का खतरा बना होता है। तो इसी तरह से प्राइवेट, चलो ये टॉपिक से अलग हो गया, इसको छोड़ दें। एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड द परचेज द बेस्ट मीन ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट बेस्ट होना चाहिए। मोटर कार्स purchase first class railway tickets or to the fair conditions bus, dine in the first class hotels and the similar get the best education facilities। जिस तरह से हम चाहते हैं कि हम कहीं जाते हैं तो अच्छी टिकट्स होनी चाहिए, अच्छी क्लास में हम होटल्स में रुक रहे हैं तो अच्छे होटल्स में रुके, या कहीं भी जा रहे हैं अच्छी, तो उसी तरह से हमें चाहिए कि हमें एजुकेशन भी बेस्ट मिलनी चाहिए, हमारा एजुकेटर बेस्ट फैसिलिटेटर होना चाहिए। The proper approach lie not the banning the best facility, rising the standard living of the people. Socialist pattern of the society does not aim the distributions of the poverty, but on the contrary, its aim is the conversions of the poverty into the poverties. To cry against the public school is form of the sure caprice, where what we should demand is that this kind of education should be made available to as many more boys and girls who benefit from it। बहुत सारे गर्ल्स बॉयज इस एजुकेशन से फायदा उठाते हैं, जो लोग यहाँ पर इस फैसिलिटीज को लेते हैं। पब्लिक स्कूल आर नॉट मीन टू रिच पीपल्स अलोन। पब्लिक स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है कि जो रिच पीपल्स हैं वही उसमें एडमिट हो। द आर्ग्यूमेंट दैट ऑल पब्लिक स्कूल करता है शुड बी अबॉलिश बिकॉज द प्रोड्यूस टाइप ऑफ पर्सन एरोगेंट। वहां पर पर्सन को एरोगेंट नहीं होना है, एरोगेंट लोग नहीं होने चाहिए। दे कैटर ओनली टू द रिचर, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि केवल रिच ही लोगों को ये एजुकेशन प्रोवाइड किए जाए, कैटर फैलाई जाए। कैन बी एडवांटेज ओनली ऑन द इग्नोरेंट पर्सन, ऐसा भी नहीं है कि केवल इग्नोरेंट पर्सन हो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट द ब्रिलियंट चाइल्ड ऑफ लो इकोनॉमिक्स ग्रुप पेरेंट्स एवरी ईयर। देखिए गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है, जो उसकी पॉलिसीज होती है, उसकी पॉलिसीज होती है कि हमें उन बच्चों को लेना है जो पुअर्स हैं, पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, राइट। वो वहां से बच्चे लेना पसंद करते हैं कि वो बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में, जिनके पेरेंट्स उनको काफी पैसा दे रहे हैं और वो करा सकते हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रूल होता है कि जिसके बीपीएल में है या सिंगल गर्ल चाइल्ड है या इस तरह के जो कैटेगरीज में आते हैं, उनको उठाती है और उनको अपने सिस्टम में डालना चाहती है। Competitive exam and stand then the select the public school at its own expense. The public school provide the education to both rich and poor students alike.
इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी क्या होती है और किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए। पब्लिक स्कूल आर इंस्टीट्यूशंस ऑफ क्वालिटी। यहाँ पर पब्लिक स्कूल के इंस्टीट्यूशन के बारे में देखते हैं पहले। दीज स्कूल प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ। वो रखता है बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ। प्राइवेट स्कूल्स होते हैं बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ रखता है। दिस स्कूल प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिफाइड स्टाफ, प्रॉपर इक्विपमेंट, appropriate the best qualified staff, proper equipment, public teacher ratio, and the ideal constitution democracy neither prevent the manufactures the quality of good nor stand in the play of training quality stand. A common school is not extend to the full justice on quantitative sides. From this point of view, we refuse the argument public schools are not needed. The present socialist pattern of society. Institutions की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वेल टीचर होने चाहिए, वेल एजुकेटेड होने चाहिए, इक्विपमेंट अच्छे होने चाहिए, वहां पर हमें एक अच्छी तरह से कंडीशन आइडियाज अच्छे होने चाहिए, एक डेमोक्रेटिव होना चाहिए कि बच्चे को अपना एक कॉमन स्कूल इज नॉट एक्सटेंड टू द फुल जस्टिस द क्वालिटी। सजेशंस ऑफ द कंसर्निंग फ्यूचर पब्लिक स्कूल इन इंडिया। हम किस तरह से ये कर सकते हैं, कंसर्न कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं कि जो पब्लिक स्कूल हैं जो फ्यूचर्स में ऐसे होने चाहिए। तो इसके लिए इंडिया में क्या किया गया है, द फॉलोइंग सजेशंस कैन बी मच यूज कंसर्निंग द फ्यूचर ऑफ पब्लिक स्कूल सिस्टम इन इंडिया। तो इसके ऊपर काम किया गया है। क्रिटिसिज्म ऑफ एडमिशन, सबसे पहले एडमिशन पे क्रिटिसाइज किया गया। उन्होंने कहा कि जो एडमिशन है ऑफ पब्लिक स्कूल का स्ट्रिक्टली टू बी इन द फ्री एंड इक्वल बेस होना चाहिए, कि बच्चे का एडमिशन फ्री होना चाहिए, उसके लिए कोई फीस नहीं लेनी है, एंड इक्वल बेस होना चाहिए, वेदर इट इज द एप्लीकेशंस बाय द कॉम्पिटिटिव टेस्ट। और उन्होंने कहा है कि कॉम्पिटिटिव टेस्ट लेते हैं, टेस्ट रखते हैं, टेस्ट के बिहार पर हम बच्चों को अपना इन करेंगे। तो एडमिशन पॉलिसी इस तरह की भी हो सकती है, अदरवाइज हम फ्री भी कर सकते हैं कि कोई एडमिशन नहीं, बच्चा अगर नर्सरी में एडमिशन ले रहा है तो उसके लिए क्या टेस्ट की जरूरत है, उसके लिए तो कोई टेस्ट ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट होगा। बट प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि एक नर्सरी में भी एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, एलकेजी में एडमिशन के लिए टेस्ट होता है, यूकेजी में टेस्ट होता है। बट वहां बच्चा टेस्ट क्यों देगा, वो तो एक गार्डन है, किंडर गार्डन जिसे हम बोलते हैं, किंडर गार्डन स्कूल। गार्डन मीन्स होता है फूल पत्तियां, वो तो खिल रही हैं, वो कलियां हैं, उनको जितना खाद पानी हम देंगे, पौधा है वो, जितना हम उसको खाद पानी देंगे उतना वो अच्छे से ग्रो करेगा। अब नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस चीज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, द गवर्निंग बॉडी, गवर्नमेंट की बॉडी है ऑफ द स्कूल हैव वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस चीज को मैंने जो अभी बताया, एक बेसिक चीज सभी बच्चों को लेके चलना, फ्री एडमिशन होना है, तो ये रिप्रेजेंट गवर्नमेंट स्कूल ने किया है, जैसे केवीएस हुआ, नवोदय विद्यालय और अदर स्कूल स्टेट्स के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उन्होंने इस पॉलिसी को फॉलो किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्कूल, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है स्कूल का, उसमें पब्लिक स्कूल शुड बी द कंफर्मिटी विद द ओवरऑल एजुकेशन एम ऑफ स्कूल, कि ओवरऑल एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए उसके बारे में उसको वहां रखा गया है। स्कूल का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसमें इस चीज को डाला गया है। इससे पता चला कि बच्चे का क्या ओवरऑल एजुकेशन हम देंगे। इंडियन आउटलुक, अब एजुकेशन में इंडियन आउटलुक होना चाहिए। द एजुकेशनल लाइफ ऑफ द पब्लिक स्कूल शुड बी कंफर्मेटिव विद द इंडियन कल्चर, ट्रेडिशनल एंड नेशनल आउटलुक। उन्होंने कहा कि इंडियन आउटलुक ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक स्कूल शुड बी कंफर्मेटिव, वो बहुत ज्यादा कंफर्ट देते हैं, विथ इंडियन कल्चर, ट्रेडिशनल एंड नेशनल आउटलुक होना चाहिए उसमें। कॉम्पिटेंट इंडियन स्टाफ, अब इंडिया में जो स्टाफ है, इंडियन स्टाफ, उसको कॉम्पिटेंट भी करना है, तो वो किस तरह से करना है,
In the public school, we should have competent Indian staff. Indian is mind, body, spirit are not incomplete, ill qualified. देखिए इसमें सबसे पहले है कि जो स्टाफ है वो इल नहीं होना चाहिए। इल से मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली बीमार है। इल से मतलब है इट मीन्स कि वो उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए, उसका माइंड ब्रॉड होना चाहिए, उसकी थिंकिंग ब्रॉड होनी चाहिए। इट मीन्स वी कैन से दैट कि वो अपनी सोच से इल नहीं होना चाहिए, अपनी एजुकेशन से, उसकी एजुकेशन हेल्दी होनी चाहिए। इट मीन्स बॉडी स्पिरिट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए। द स्टाफ शुड हैव द एंथेसिस, द एक्सपेरिमेंटल आउटलुक होना चाहिए। द स्टाफ शुड बी रिक्वायर्ड ऑफ द स्ट्रिक्टली ऑल इंडियन बेस होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड डेमोग्राफी रिफॉर्मर ऑफ द, इसके सुधारक। ये जो ड्राफ्ट किया गया था इसको रिफॉर्म किया गया है, इसमें कुछ सुधार लाए गए, इसमें कुछ चेंजेस लाए गए हैं। जो करिकुलम था उसमें कुछ चेंजेस लाना कंपलसरी भी था, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी चीज बनती है तो कुछ टाइम के बाद उसके रिफॉर्मर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डेवलपमेंट की जरूरत होती है। कोई भी चीज अगर लंबे टाइम तक चल रही है तो वो सेम नहीं चलती है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है, चेंज की आवश्यकता होती है। तो उसमें कुछ कमियां थी उस पॉलिसी में, तो उसमें कुछ रिफॉर्म भी किया गया है। Drastic reform should be made in the curriculum of the public school. More stress should be laid the subject like science and mathematics. We should not be very grid of the medium of the instructions public school, and use emphasis on English on aid, and due the attention should be the study in Indian language. Conversations of the experimental school. तो इट मीन्स पब्लिक स्कूल शुड बी कन्वर्स द एक्सपेरिमेंटल स्कूल रिच। देखिए बच्चे को एक कन्वर्सेशन के लिए एक फ्री एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। उसको हम रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, हम उसको रोक नहीं लगा सकते हैं कि बच्चा वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन में रहे। उसको अगर बच्चा क्लास में बोल रहा है तो उसे बोलने का मौका देना चाहिए, उसे चांस देना चाहिए। टीचर क्या करती है, अगर कोई बच्चा बहुत धीरे बोल रहा है या रुक रुक के बोल रहा है तो इट मीन्स उसको नहीं कहते अच्छा नहीं, अच्छा आप रहने दो, आप बैठ जाओ, चलो आप नेक्स्ट, आप खड़े होइए, आप बताइए। नहीं, हमें बच्चे को सिखाना है, उसके अंदर जो चीजें उसको बाहर निकालनी, वो कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे ना जब वो बच्चा बोलेगा, उसको मौका मिलेगा बोलने का। कुछ बच्चे होते हैं कि बचपन से लेके बड़े हो जाते हैं बट वो अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्कूल में भी दबाया जा रहा है, घर में भी दबाया जा रहा है। अगर बच्चा सही नहीं है बोलने में तो उसको फ्रीली मौका दो ना, फ्री एनवायरनमेंट दो ना, जिससे कि वो बोले और खुला रहे बच्चा। उसको क्यों प्रेशर में रख रहे हो? अभी जो एजुकेशन न्यू पॉलिसी है ये, उसमें यही किया गया है कि बच्चे को खुला वातावरण देना है, फ्री एनवायरनमेंट देना चाहिए, बच्चा जिससे बोले। तो ये मेन थीम है। तो कन्वर्सेशन एक्सपेरिमेंटल स्कूल होना चाहिए, बच्चा अच्छे से कन्वर्सेशन करे और एक्सपेरिमेंट्स भी हो बच्चे में, वहां पर एक्सपेरिमेंट भी कर सके, सारी चीजें सीख सके। स्टडी इस बेस की होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा वही सीखेगा जो एक्सपेरिमेंट करेगा। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सैनिक स्कूल। अब किस तरह से सैनिक स्कूल में इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ते जा रहे हैं। द नंबर ऑफ सैनिक स्कूल शुड बी इंक्रीज्ड as they are cater of the defense need in the country। ये सैनिक स्कूल है, ये डिफेंस के स्कूल हैं। जहां डिफेंस होती है ये सैनिक स्कूल होते हैं, आर्मी स्कूल होते हैं, और ये कैटर भी फैलते जा रहे हैं बहुत ज्यादा। इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, हर जगह ये स्कूल आपको मिलेंगे। दिस सॉल्यूशंस ऑफ अनहेल्दी डिफरेंसेस। इसका सॉल्यूशन जो अनहेल्दी डिफरेंस है, जो डिफरेंस पैदा किया गया है, इसका डिसोल्यूशंस करना है। तो क्या है? There should be unhealthy distance between the public school and common school। एक पब्लिक स्कूल और कॉमन स्कूल में जो डिफरेंसेस है, अनहेल्दी डिफरेंस है बहुत ज्यादा, शुड बी चेक करना चाहिए। Public school should be common school in sense there should the cater need the gifted children without any distance economy।
इट मीन्स कहना चाहिए कि जो पब्लिक स्कूल है वो एक तरह से उनको गिफ्टेड बच्चे, वो चाहते हैं कि हमें गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं ना, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। पब्लिक स्कूल वाले ज्यादातर किन बच्चों को लेते हैं? जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, क्योंकि वो टेस्ट लेते हैं ना। टेस्ट लेंगे, टेस्ट लेने के बाद जब वो देखेंगे कि बच्चे की स्कोरिंग अच्छा है, इसकी परसेंटेज बहुत अच्छी आई है, तो वो अपने इसमें बच्चे को एडमिशन कर लेंगे, राइट। वो क्रीमी बच्चे लेते हैं, पब्लिक स्कूल वाले क्रीमी स्टूडेंट्स लेते हैं, जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी पढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हीं बच्चों का वो एडमिशन लेते हैं। आप समझ सकते हैं, जब जिन जिन बच्चों के पेरेंट्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वेल क्वालिफाई हैं, बच्चे का टेस्ट लेके वो एडमिशन ले रहे हैं, तो वो बच्चा तो आगे बढ़ता जाएगा ना। जो एक पुअर फैमिली का बच्चा, जिसके पेरेंट्स भी पढ़े हुए नहीं है और वो अपने बच्चे पे ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, तो उन बच्चों को कौन लेता है अपने स्कूल में? गवर्नमेंट स्कूल लेता है। ऐसे बच्चे कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल में भी सभी तरह के बच्चे आने चाहिए। तो फिर हम क्या बोल देते हैं? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। नहीं, उसमें तो सबसे ज्यादा पढ़ाई होती है। क्यों? क्योंकि वो उन बच्चों को पढ़ा रहा है जिनको घर में पेरेंट्स भी नहीं देख पा रहे हैं, जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, वो उन बच्चों को ला रहे हैं। हम पब्लिक स्कूल को अच्छा क्यों बताएंगे? पब्लिक स्कूल तो वैसे ही क्रीमी क्रीमी बच्चों को ले रहा है ना, वहां तो वैसे ही ऑलरेडी इंटेलिजेंट बच्चे जा रहे हैं, या जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वो बच्चे जा रहे हैं। वो कहाँ से अच्छे स्कूल हुए? अच्छा स्कूल तो गवर्नमेंट स्कूल में, जहां वो बच्चे जा रहे हैं जिनके पेरेंट्स भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और बच्चा भी अवेयर नहीं है, सिर्फ उसको स्कूल और टीचर ही पढ़ा रही है, वो एनवायरमेंट मिल रहा है। तो बेस्ट क्या है? हमारे गवर्नमेंट स्कूल। तो इस तरह से हेल्दी अनहेल्दी डिफरेंसेस को हमें खत्म करना है, और ये किसके थ्रू हो सकता है? थ्रू ऑन अवर, हमारे थ्रू हो सकता है ये। रिड्यूसिंग द कॉस्ट, अब कॉस्ट भी हमें रिड्यूस करनी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन पब्लिक स्कूल शुड बी रिड्यूस्ड, उसको भी हमें कम करना चाहिए, रिड्यूस करना है। डॉक्टर श्रीमती सजेस्ट करती है तो पब्लिक स्कूल फिट इनटू द नेशनल सिस्टम एंड टू द पर्पस ऑफ द रिकमेंडेड लो कॉस्ट। उनका कहना है कि पब्लिक स्कूल हो पर लो कॉस्ट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब अगर लो कॉस्ट होगा तो इसमें दूसरा बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। एक आम बच्चा, जो जर्नल बच्चा है, जिसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा अर्न नहीं कर सकते हैं, 2 टाइम का 2 वक्त का खाना वो मेहनत से खा रहे हैं, तो वो भी अपने बच्चे को उसमें पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए उनकी एडवाइस है कि पब्लिक स्कूल में लो कॉस्ट होनी चाहिए। Hindu and medium of institutions. Public school should have Hindi mediums of institutions. क्या होता है? पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम होते हैं, तो उसमें बच्चा जल्दी से, हर फैमिली का बच्चा, हर बैकग्राउंड का बच्चा नहीं जा सकता। इट मीन्स कहने का वही आया, जिसके पेरेंट्स पढ़े हुए हैं वही बच्चा उसमें ज्वाइन कर पाता है। हिंदी मीडियम का बच्चा तो लैंग्वेज बोथ लैंग्वेज में होनी चाहिए। जैसे अभी हमारी लैंग्वेज मदर टंग में भी एनईपी में यही आया है कि मदर टंग में हमारी एजुकेशन होनी चाहिए। बच्चे को 5th तक मदर टंग में पढ़ाना है, उसकी मदर भाषा में ही उसको एजुकेशन दी जाएगी। तो एजुकेशन, ये वाली एजुकेशन पब्लिक स्कूल में भी होनी चाहिए। एजुकेशन फॉर लीडरशिप, education public schools should provide the education as the leadership will aim at the ground of development society as a whole। देखिए बच्चे के अंदर एक लीडरशिप डेवलप हो जाती है, वो प्रोवाइड करता है कि वो होल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का वही करते हैं, वहीं से होता है। टू सर्व द सोसाइटी एज अ होल, पब्लिक स्कूल शुड सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी होल एंड नॉट टू एनी पर्टिकुलर सेक्शंस। अब आता है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आया फ्यूचर्स में पब्लिक स्कूल के बारे में। उसने क्या कहा? सेकेंड एजुकेशन कमीशन, आफ्टर केयरफुल कंसीडर द मैटर ऑफ द कमीशंस conclude, if public schools are properly organized and the training is given on the right line, they can help to develop correct attitude होना चाहिए, behavior होना चाहिए, and their student become the useful citizen, जिससे बच्चा एक अच्छा सिटीजन बने। The commissions further observe, आगे वो ऑब्जर्व कर रहा है कि certain define the principles should be kept in mind in the working of school। कंफर्मिटी होनी चाहिए विथ नेशनल पैटर्न ऑफ एजुकेशन का होना चाहिए। उनका मीन्स है कि बच्चे को कंफर्ट जोन में भी रखा जाए
एंड पब्लिक स्कूल शुड नॉट बी स्पेशल, उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। इट मस्ट हैव टू रूट द सॉइल, उनकी रूटों को मजबूत करना है, क्योंकि जब एक प्लांट लगाया जाता है, जब वो प्लांट की रूट मजबूत होगी, उसकी जड़ मजबूत होगी, तभी तो वो पेड़ आगे ग्रो करेगा ना, तभी तो उसकी अच्छी पकड़ होगी, लॉन्ग टाइम तक रहेगा। अगर उसकी रूट को खाद पानी अच्छा नहीं मिलेगा, तो सेम उसी तरह से बच्चा है, बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, हेल्दी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो उसकी रूट मजबूत नहीं होगी, वो बच्चा कभी भी लाइफ में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो ये मेन ऑब्जेक्ट रहा है। According to the Secondary Education Commission's, public should continue exit the according to the above mentioned principle। तो इस तरह से हमें अपनी एजुकेशन को देखना चाहिए। अब हम कंक्लूजन पर आ जाते हैं। जो कंक्लूजन है वो कहता है कि पब्लिक स्कूल है प्लेइंग वेरी सिग्निफिकेंट रोल प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट। वो स्टूडेंट को क्या करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन दे रहे, रोल प्रोवाइड करा रहे। दे शुड बी गिवन द लिबर्टी ऑफ फ्लोरिश, और उनको क्या होनी चाहिए, एक लिबर्टी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। वी शुड further mandate the school in the light of the above maintained suggestions the ending of them। तो इट मीन्स वी कैन से कि स्कूल ऐसे होने चाहिए जहां का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो एंड बच्चे फ्रीली अपना पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का हो सके, पेरेंट्स भी वहां पर बच्चों को सपोर्ट करें और टीचर भी, क्योंकि जब दोनों साइड से सपोर्ट मिलेगा तभी बच्चा ग्रो करेगा। इट मीन्स अगर हमने एक प्लांट लगाया है, ऊपर से सनलाइट भी मिल रही है, एयर भी अच्छी मिल रही है, अगर हमने प्लांट घर के अंदर लगा लिया, उसको मिट्टी अच्छी है, सॉल अच्छी है, उसकी सॉइल अच्छी है, उसमें खाद भी अच्छा डाला है, बट अगर उसको घर के अंदर रखा है, एक शेडो के अंदर रखा है, इट मीन्स तो वो फिर हो ही नहीं पाएगा ना, अगर उसको सनलाइट नहीं मिल रही है। तो सेम उसी तरह से है कि जिस तरह से बच्चे को भी वही है कि दोनों तरफ का, घर का, स्कूल का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए सभी तरह से उसको एनवायरनमेंट बेस्ट मिलना चाहिए। तो इट मीन्स ये पब्लिक स्कूल की बात थी, पब्लिक स्कूल का किस तरह से होना चाहिए। पब्लिक स्कूल इन इंडिया ये चैप्टर आज क्लोज हुआ है, ये 3 यूनिट्स में कंप्लीट हुआ है। अगर किसी को इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। उत्मा, Yes, ma'am. present here? Yes, ma'am. Okay. Have you some doubt? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. रुखसाना जी, यस मैम। आपको? नो मैम। ओके। कल हमारा होगा लेसन प्लान होगा, लेसन प्लान के ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, प्राइमरी के लेसन प्लान किस तरह से बनाए जाते हैं, तो इसके ऊपर हमारा कल का टॉपिक होगा। तो अभी आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके। हाँ जी, विदेश पाल जी बोलिए। हो गई। हाँ जी, हो गई। ये मेरा फोन आ गया ना, फोन आ गया, कहाँ से आ गया? फोन इसके सर का फोन आ गया था।